श्रीलंका के जाफना नैनतिवु द्वीप में स्थित इंद्राक्षी शक्तिपीठ, जिसे लंका शक्तिपीठ भी कहते हैं, सनातन परंपरा का एक अत्यंत रहस्यमयी और चमत्कारी केंद्र है। आमतौर पर लोग जानते हैं कि यहाँ माता सती के नूपुर पायल एंकलेट्स गिरे थे, जिसके कारण यह 51 शक्तिपीठों में शामिल हुआ। लेकिन इस शक्तिपीठ के पीछे कुछ ऐसी बेहद अनसुनी और पौराणिक कथाएं हैं जो मुख्य धारा की कहानियों में बहुत कम सुनने को मिलती हैं। आइए जानते हैं इंद्राक्षी शक्तिपीठ से जुड़े उन अनसुने पहलुओं को। इस पीठ का नाम इंद्राक्षी पड़ने के पीछे एक बहुत ही विस्मयकारी अनसुनी कथा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब देवराज इंद्र को महर्षि गौतम ने श्राप दिया था, जिसके कारण उनके पूरे शरीर पर 1000 योनियों के चिन्ह बन गए थे, तब इंद्र अत्यंत लज्जित और दुखी हुए। इस घोर अपमान और मानसिक संताप से मुक्ति पाने के लिए इंद्र भटकते हुए लंका के इस सुदूर द्वीप नैनतिवु पर पहुंचे। उन्होंने यहां आकर माता आदिशक्ति की कठोर आराधना की। माता उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्होंने इंद्र को दर्शन दिए। मां के आशीर्वाद से इंद्र के शरीर पर बने वे सभी अपमानजनक चिन्ह खूबसूरत आंखों में बदल गए। चूंकि माता ने इंद्र को अक्षियों, आंखों का दिव्य तेज दिया और इंद्र द्वारा पूजित हुई, इसीलिए इस स्वरूप को इंद्राक्षी, इंद्र की आंखों जैसी, या इंद्र द्वारा पूजित दिव्य नेत्रों वाली देवी कहा गया। हिंदू पुराणों में कश्यप ऋषि के पुत्रों, नागों, सर्पों और गरुड़ के बीच जन्मजात और अत्यंत हिंसक दुश्मनी की कथाएं प्रसिद्ध हैं। गरुड़ हमेशा नागों का भक्षण करते थे। एक अनसुनी स्थानीय कथा के अनुसार इसी द्वीप के पास एक बार एक विशाल नागाधिराज, नागों के राजा, और पक्षीराज गरुड़ के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। गरुड़ के वार से बचने के लिए नागराज ने इसी शक्तिपीठ में माता इंद्राक्षी के विग्रह, मूर्ति को चारों तरफ से लपेटकर अपनी शरण बना ली। जब गरुड़ वहां हमला करने पहुंचे तो माता के इस जागृत स्थान के प्रभाव और गर्भगृह की असीम ऊर्जा के कारण दोनों का क्रोध शांत हो गया। माता इंद्राक्षी के प्रभाव से उन दोनों ने अपनी सदियों पुरानी दुश्मनी भुला दी और आपस में संधि कर ली। यही कारण है कि इस मंदिर को स्थानीय स्तर पर नागपूषणी अम्मन भी कहा जाता है, जहां माता के पीछे शेषनाग छत्र के रूप में विराजमान है। हालांकि यह सर्वविदित है कि रावण भगवान शिव का परम भक्त था, लेकिन लंका का राजा होने के नाते वह इस शक्तिपीठ की गुप्त शक्तियों से भी परिचित था। कहा जाता है कि रावण ने इस शक्तिपीठ के मूल विग्रह की सुरक्षा के लिए पास के ही एक ऊंचे शिखर त्रिकोणमली पर भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे आज शंकरी देवी पीठ के रूप में भी जोड़कर देखा जाता है। रावण वध के बाद जब भगवान श्री राम पर अनजाने में एक ब्राह्मण रावण
कि हत्या का दोष ब्रह्म हत्या पाप लगा, तो उन्होंने विभीषण के परामर्श पर इस द्वीप पर आकर माता इंद्राक्षी और यहाँ के भैरव राक्षसेश्वर की विशेष पूजा की थी, ताकि लंका की भूमि पर फैले नकारात्मक दोषों का शमन हो सके। भौगोलिक दृष्टि से यह मंदिर चारों ओर से हिंद महासागर से घिरा हुआ है। यहाँ के स्थानीय पुजारियों और इतिहासवेत्ताओं के अनुसार सदियों के इतिहास में इस द्वीप पर कई भयानक समुद्री चक्रवात और सुनामी आईं, जिन्होंने आसपास के तटीय इलाकों को तबाह कर दिया। लेकिन जब भी विशाल लहरें इस मंदिर की प्राचीर की तरफ बढ़ीं, मंदिर के गर्भगृह के पास आते ही समुद्र का पानी एकदम शांत हो गया। यहां माता सती की शक्ति को इंद्राक्षी और उनके साथ रक्षक के रूप में स्थित शिव के रौद्र रूप को राक्षसेश्वर या नयनार कहा जाता है, जो इस द्वीप की 24 घंटे रक्षा करते हैं। एक अनूठा तथ्य, इतिहास में विदेशी आक्रमणकारियों ने इस मंदिर के बाहरी ढांचे को कई बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हर बार स्थानीय भक्तों ने गुप्त रूप से माता के मूल विग्रह मूर्ति को समुद्र की गहराइयों में या पास की गुफाओं में छिपाकर सुरक्षित रखा। यही वजह है कि आज भी इस पीठ की आध्यात्मिक ऊर्जा वैसी ही जीवंत महसूस होती है। सर्वानंदकरी बिहार की पावन धरती पर स्थित सर्वानंदकरी शक्तिपीठ, जिसे सर्वशैल पटना का पाटन देवी मंदिर या कुछ ग्रंथों के अनुसार मिथिला क्षेत्र का अंग माना जाता है, सनातन धर्म के सबसे जागृत और गुप्त चमत्कारों में से एक है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यहां माता सती की दाहिनी जंघा राइट थाई गिरी थी। यहां देवी को सर्वानंदकरी, सबको आनंद देने वाली, और भैरव को व्योमकेश, आकाश जैसी जटाओं वाले शिव कहा जाता है। इस शक्तिपीठ के नाम और इतिहास के पीछे कई ऐसी अनसुनी और विस्मयकारी कथाएं छिपी हैं जो आम जनमानस को पता नहीं है। आइए जानते हैं इसके पीछे के गहरे रहस्य। मध्यकाल की एक बेहद अनसुनी लोक कथा मुगल सम्राट अकबर के सेनापति महाराजा मानसिंह से जुड़ी है। जब मानसिंह बिहार और बंगाल के सूबेदार बनकर आए, तो वे अपनी जीत के लिए माता के दर्शन करने इस गुप्त शक्तिपीठ पहुंचे। कथा है कि मानसिंह ने अपनी एक बेहद महत्वपूर्ण और कठिन जंग पर जाने से पहले माता के गर्भगृह में अपनी तलवार रखकर मन्नत मांगी थी। जब वे युद्ध जीतकर लौटे, तो उन्होंने देखा कि उनकी तलवार पर मां के सिंदूर के थापे निशान लगे थे। माता ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा था, तेरी तलवार मैंने खुद चलाई थी। इसके बाद कृतज्ञ होकर मानसिंह ने इस मंदिर के जीर्णोद्धार और सुरक्षा के लिए गुप्त रूप से बड़ी धनराशि और सिपाही तैनात किए थे। इतिहास और पुराणों के मिलन की यह एक अद्भुत और अनसुनी कहानी है। मौर्य सम्राट अशोक अपने शुरुआती जीवन में अत्यंत क्रूर थे,
जिसके कारण उन्हें चंडाशोक कहा जाता था। उन्होंने पाटलिपुत्र में एक नरक गृह, यातना गृह बनाया हुआ था। स्थानीय प्राचीन मान्यताओं के अनुसार अशोक ने इस क्रूरता के दौर में शक्ति की देवी के एक अत्यंत उग्र रूप चंडिका की स्थापना की थी। लेकिन जब कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया तो वे परम शांत हो गए। कहा जाता है कि उन्होंने इस शक्तिपीठ में आकर रोते हुए क्षमा याचना की थी। माता ने उनके पश्चाताप से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उनके भीतर के सारे संताप व दुख को हर लिया। चूंकि माता ने एक क्रूर सम्राट के जीवन में भी परम आनंद और शांति का संचार कर दिया, तभी से ऋषियों ने मां के इस स्वरूप को सर्व आनंदकरी, सबको आनंद देने वाली नाम दिया। यह शक्तिपीठ सदियों तक केवल आम भक्तों के लिए ही नहीं, बल्कि अघोरियों और सिद्ध बौद्ध तांत्रिकों अभौरी वज्रयान बौद्ध की गुप्त साधना का केंद्र रहा है। ऐसा माना जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य के काल के दौरान जब देश में धार्मिक शास्त्रार्थ चल रहे थे, तब इस मंदिर के तहखाने या गुप्त कंदरा में बौद्ध सिद्धों और हिंदू शाक्त सन्यासियों के बीच एक बहुत बड़ी गुप्त संगीति हुई थी। दोनों पक्षों ने यह माना था कि मां सर्वानंदकरी की ऊर्जा इतनी व्यापक है कि चाहे कोई शून्य की साधना करे या आदि शक्ति की, दोनों को मिलने वाला परमानंद एक ही है। यह स्थान आज भी दोनों मतों के बीच की एक अदृश्य कड़ी माना जाता है। इस शक्तिपीठ के भैरव व्योमकेश, शिव का वह रूप जो पूरे अंतरिक्ष या आकाश को अपनी जटाओं में समेटे हुए है, से जुड़ी एक अत्यंत रहस्यमयी मान्यता है। तंत्र चूड़ामणि के अनुसार जब सृष्टि पर कोई बहुत बड़ा संकट या प्राकृतिक आपदा जैसे भीषण बाढ़ या महामारी आने वाली होती है, तो सर्वानंदकरी शक्तिपीठ के गर्भगृह के नीचे से एक विशेष प्रकार की सूक्ष्म ध्वनि, वाइब्रेशन सुनाई देती है। पुजारियों का मानना है कि महाप्रलय के समय जब चारों तरफ जल ही जल होगा, तब व्योमकेश भैरव माता सर्वानंदकरी की ऊर्जा को अपने भीतर समेटकर ब्रह्मांड के आकाश व्योम में सुरक्षित रख लेंगे, ताकि सृष्टि का पुनर्निर्माण हो सके। इस मंदिर के नाम की तरह ही यहाँ की एक विशेष लोक मान्यता है कि यहाँ कभी कोई रोता हुआ या उदास होकर नहीं लौटता। तंत्र शास्त्र के अनुसार यदि कोई व्यक्ति घोर अवसाद, डिप्रेशन, मानसिक क्लेश या अदालती मुकदमों से बुरी तरह टूट चुका हो, वह यदि यहां आकर मां के चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर लगा ले, तो उसकी परिस्थितियां अचानक जादुई रूप से बदलने लगती हैं और उसे मानसिक सुख प्राप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियो पर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।